एक अस्पताल के खिलाफ एक शिकायत दी है सीएमएचओ को, जो उनके परिजनों ने शिकायत लगाते हुए बोला कि हंसते मुस्कुराते हुए अस्पताल में जाते हैं और हॉस्पिटल वाले उनको एक बॉडी थमा देते हैं। पैसों की लूट मची है। ऐसे ही एक हॉस्पिटल लकी राजा हॉस्पिटल है जिसमें शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आजम खान ने आज यह शिकायत दर्ज कराई है। यूथ फेडरेशन जबलपुर ने आज एक अस्पताल के बारे में शिकायत दी है और ये बताया गया है कि वहाँ मरीजों की मृत्यु अधिक संख्या में हो रही है। पिछले एक साल में करीब 7-8 महिलाओं की मृत्यु और बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो हम लोग ने ये ज्ञापन उन्होंने दिया है कि चार्जेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उपकरण भी अस्पताल में नहीं हैं, सुविधाएं भी नहीं हैं, इसी कारण मृत्यु हो रही है। तो हम एक जांच समिति गठित करके इसकी जांच कराएंगे और यदि जांच में पाया जाता है कि अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं तो फिर ये देखेंगे कि उसके लाइसेंस को निरस्त करें। हंसते मुस्कुराते व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराओ और 4 दिन बाद डेड बॉडी में तब्दील करके अपने घर ले जाओ। ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है जबलपुर शहर में एक तकी रज़ा हॉस्पिटल में, जिसका मृत्यु दर शिशु का भी और प्रसव वाली महिला जो है उनका भी एज द कंपैरिजन ऑफ अदर हॉस्पिटल इज मच मोर देन। जबलपुर विधायक विनय सक्सेना जी के द्वारा अपने वार्ड में हर एक घर में तिरंगा बताकर जबलपुर वीडियो को एक संदेश दिया है कि हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए और पिछले कई वर्षों से बने सक्सेना जी के द्वारा अपने बाद एवं अन्य जगहों पर तिरंगा बांटे जाते हैं। हम लोग हर वर्ष 10,000 से ज़्यादा झंडे तिरंगा भारत माता के लिए 15 अगस्त के पहले बांटते हैं, जिससे हर घर तिरंगा लग सके। आज हम लोग पूरे उत्तर मध्य विधानसभा में हर चौराहों पे सभी सम्मानित नागरिकों को, खास तौर से बच्चों को, अपने देश का तिरंगा बांट रहे हैं, जिससे वो अपने घर में लगाएं, अपनी गाड़ियों में लगाएं और पूरा शहर जो है तिरंगा में रहे। 15 अगस्त के पहले ही हम लोग इसकी तैयारी करते हैं, जैसे 15 अगस्त के दिन जो हमारे दिलो दिमाग में जो धूम रहती है अपने देश के लिए, भारत माता के लिए, वो चरमोत्कर्ष पे पहुँचे। जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के केंद्रीय कर्मचारी संघ द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को 17 सूत्री मांगों के निराकरण हेतु जारी हड़ताल के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन इंडियन कॉफी हाउस आधारताल जबलपुर में किया गया। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारी संघ द्वारा मांगों से संबंधित पत्र के बिंदुवार जानकारी कुलपति डॉक्टर पी.के. मिश्रा द्वारा दी गई। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा जारी हड़ताल एवं विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय समिति एवं कर्मचारी संघ के मध्य भोपाल स्तर पर एवं विश्वविद्यालय स्तर पर की जा रही सकारात्मक कार्रवाई से अवगत कराया। भोपाल के आदेश क्रमांक 4 अक्टूबर 18 के अनुसार जो आदेश थे उसमें कि 1/1/16 से 1/3/18 के बीच का जो है काल्पनिक लाभ और 1/4/18 से नगद लाभ दिया गया, ऐसे आदेश थे। उसके अनुपालन में इन कर्मचारियों को 1/4/18 से 7वें वेतनमान का नगद लाभ दिया जाता है। ये आदेश आए थे 4/10/18 को आए थे, 4/10/18 को भी हम सहमति बन जाए और ये समस्या का समाधान हो जाए, उनकी मांग पर जाता हो जाए, यही मान के चल रहे थे। बाकी देखिए, जो हड़ताली कर्मचारी है वो 2 तारीख से लगा के आज दिन तक अनुपस्थित है कार्यालयों में बगैर किसी एप्लीकेशन के। तो जो भी हमारे जो रेगुलेशन है, रूल्स है मध्य प्रदेश शासन के, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखिए क्या है, ये हड़ताल के दरमियान जो अवकाश पे रहते हैं तो हड़ताल नियम के जो परिधि है उसके तहत जो भी कार्रवाई होती है। सागर जिले में 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि रविदास का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संत रविदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समर्पित मंदिर और संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि संत शिरोमणि सद्गुरु श्री रविदास जी का विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण का देवतुल्य कार्य सरकार कर रही है। मंदिर की दीवारों पर संत रविदास जी के दोहे और शिक्षाएं अंकित होंगी। मंदिर परिसर में संत रविदास जी के जीवन की महान घटनाएं और उनकी अमर रचनाएं जीवंत दिखेंगी। इस अतुलनीय कार्य से संत रविदास जी की वाणी से लोग प्रभावित होंगे। संत रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में 25 जुलाई से 18 दिवसीय समरसता यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा का समापन 12 अगस्त को सागर में होगा।
अपने जूते चटवाने का काम करते हैं, जो अभी हमने मीडिया के माध्यम से भी और तथ्यात्मक रूप से हमने ये देखा, पूरे देश ने इन चीज़ों को देखा। इन चीज़ों से आप कल्पना करिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हम उनके पैर भी धो रहे हैं, उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का काम भी कर रहे हैं, हम उनके लिए बजट बढ़ा रहे हैं, उनके युवाओं को रोजगार के अवसर दे रहे हैं। ऐसी अनेक चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और इसके अगर आप उलट देखेंगे तो विपक्ष का जो भूमिका है वह भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं मित्रों। इस तरीके से समरसता के भाव के साथ ये यात्रा हमारी निर्विघ्न रूप से देश प्रदेश और संस्कारधानी में बीते कुछ दिनों से कंजक्टिव वायरस आंखों की बीमारी लगातार फैल रही है। हालांकि देखा जा रहा है कि यह बीमारी लाइलाज या घातक नहीं है, किंतु इस बीमारी में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। इस संबंध में नेत्र विशेषज्ञ विनय छतानी का कहना है कि कंजक्टिव वायरस बीमारी के मरीजों को अपने टॉवेल, चश्मा और अन्य इस्तेमाल की हुई वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह वायरस चल जाता है, अतः इससे बचना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहला उपाय तो ये है कि जिसको भी ये कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है वो बार बार अपनी आँखों को या चेहरे को न छुएं। दूसरे व्यक्ति को के संपर्क में अगर आते हैं तो उनसे हाथ ना मिलाएं। जिस व्यक्ति को अगर ये कंजंक्टिवाइटिस हो गया है उसका रुमाल, तकिया, नैपकिन, चश्मा कोई और इस्तेमाल न करें। जिस व्यक्ति को ये हो रहा है वो अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या फिर साबुन से धोएं। इसमें कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इससे बचाए आपको। बचने के लिए कोई दवाई नहीं है, बचने के लिए सावधानी ही बरतना चाहिए। और जिस व्यक्ति को ये होता है वो अपने मर्जी से या किसी नॉन मेडिकल पर्सन के बोलने पे वो दवाई इस्तेमाल ना करे। भाजपा अल्पसंख्यक सेल नागपुर की महामंत्री सना उर्फ हिना खान को मौत के घाट उतारा जा चुका है। शुक्रवार को सना के पति ढाबा संचालक अमित उर्फ पप्पू साहू के पकड़े जाने के बाद इसका पता चला। अमित ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि राजू सिटी स्थित घर में सना की हत्या की थी, जिसके बाद शव को चादर में लपेटकर कार की डिक्की में छिपा दिया था। कार लेकर बलखेड़ा के मेरे गाँव पहुँचा और चादर में लिपटा सना का शव पुल से हिरणा नदी में फेंक दिया। विदित हो कि सना 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर आई थी। 2 अगस्त को उसने नागपुर निवासी अपने परिजनों से फ़ोन पर बात की थी, जिसके बाद से उसका पता नहीं चल रहा था। एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने बताया कि बिलहरी निवासी पप्पू से पूछताछ की जा रही है। आज जो है अमित साहू उर्फ पप्पू जो है आज जबलपुर पुलिस को मिला, चूँकि उसकी लगातार 4 अगस्त से हम तलाश कर रहे थे, जो कि आज गोरा बाज़ार में जो जिंदास कॉलेज है उसके आगे वो उसको हिरासत में लिया गया और हिरासत के पश्चात नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस की गोरा बाज़ार के थाना प्रभारी लगातार पूछताछ उनसे लगातार की है। इसी जानकारी में आया है कि उसने उसकी हत्या की है और हत्या का कारण भी आपस का झगड़ा, कुछ पैसे का झगड़ा, कुछ अभद्र भाषा का झगड़ा के आते ही उन्होंने उसको अभद्र भाषा में बात की और झगड़ा कुछ हुआ है उनमें और डंडे से उसको चोट मारना बताया है उसने। और उसको फिर ले जा कर के रात्रि को जो बेलगड़ा थाना है उसके पास मेरे गांव के पास एक हिरण नदी के पुल पे से उसने फेंकना बताया है, ऐसा उसका कहना है।